चलिए बेटा, समझ में आया? शुरू करें? कर रहे हो आप लोग? समझ में नहीं आ रहा है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 जरा पढ़ते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है। 31 दिसंबर 2014 को निम्नलिखित सूचना के आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाइए। कह रहा है बेटा, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट बेटा, 5वां पॉइंट, जरा चौथा पॉइंट पढ़िए आप। क्या कह रहा है? पासबुक के अनुसार 50,000 शेष था। पासबुक के अनुसार कौन सा शेष था बेटा? 50,000। बैंक द्वारा संग्रहित निवेश पर ब्याज कितना? 1,000 रुपये पासबुक में प्रदर्शित था। तो पहले बेटा आपको देखो, पहली लाइन में आपको किसका शेष है नहीं दिया है, लेकिन लास्ट लाइन में दे दिया कि पासबुक के अनुसार शेष था। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन शुरुआत के पहले तो यही ढूंढते हो ना, बैलेंस कौन सा है। तो देखो शुरू में नहीं दिया, लास्ट में दे दिया, तो वहां से आप कॉपी कर लोगे और क्या लिख लोगे? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए आप भी प्रोफार्मा खींचिए, हम भी साथ में करते हैं। क्वेश्चन के लास्ट में दिया है बेटा बैलेंस एज पर पासबुक। कितने का बैलेंस दिया बेटा? 50,000। 50,000 एड लेस। चलिए बेटा पहला पॉइंट देखिए क्या दिया है। अब कह रहे बेटा 2,000 तथा 5,000 के दो चेक अक्टूबर 2014 में बैंक में जमा किए गए, किंतु दिसंबर तक बैंक में क्रेडिट नहीं किए गए। और आपको बेटा बीआरएस कब बनाना है? एज ऑन 31/12/2014। और कह रहा बेटा हमने दो चेक जमा किया, लेकिन अभी तक दिसंबर तक को क्रेडिट नहीं हुआ। तो बताइए जरा, आपने चेक जमा किया होगा तो क्या एंट्री किया होगा? बताइए, आपने चेक जमा किया होगा तो कैश बुक में बैंक बैलेंस बढ़ा लिया होगा, कितने से? 7,000 से। लेकिन पासबुक में अभी तक बैलेंस नहीं बढ़ा। तो मैच करने के लिए क्या करें? कैश बुक में घटा दें बेटा। पासबुक में जो कुछ करना है करना है। कैश बुक क्या है? स्टैचू है, क्योंकि क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से हुई है? पासबुक से। तो ये क्या है बेटा? फिक्स है। आपको मैच करना है तो इसको क्या कर लीजिए? बढ़ा लीजिए। बढ़ाने के लिए क्या करोगे बेटा? प्लस। तो क्या लिखोगे आप? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इट। ओके बेटा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इट। कितना कितना था बेटा? 7,000 रुपए। ब्रैकेट में आप लिखेंगे 2,000 प्लस 5,000, 7,000 रुपए। नेक्स्ट आगे देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है 800 का एक चेक जो ग्राहक से प्राप्त किया गया, जिसे रोकड़ बही के बैंक खाने में दिसंबर 2014 में प्रविष्ट किया गया, लेकिन दिसंबर 2014 तक बैंक में जमा करने से रह गया। हमें बेटा एक कस्टमर से चेक मिला, हमने एंट्री कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, लेकिन ये चेक हम बैंक में भेजना भूल गए। तो बताओ, कैश बुक में तो हमने बैलेंस बढ़ा लिया एंट्री करके, लेकिन हमारे पासबुक में बैलेंस बढ़ा क्या? नहीं। तो मैच करने के लिए क्या कर लें बेटा? इसको भी बढ़ा दें। बढ़ाने के लिए क्या करें? प्लस। क्या लिखेंगे बेटा? चेक इंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। सेंड बैंक में सेंड नहीं किया बेटा। कितने का था?
800 रुपये, तो 800 से क्या करोगे बेटा, बढ़ा लो। ओके, नेक्स्ट कह रहा है बेटा जनवरी 2014 में 10,000 का चेक निर्गमित किया गया, परंतु 31 दिसंबर 2014 तक प्रस्तुत नहीं किया गया। देखो बेटा, ये तो महानालायकी कर दी है। जनवरी 2014 में एक चेक लिखा था और जिसको दिया था 10,000 का चेक, वो दिसंबर 2014 एक साल तक पैसा लेने ही नहीं आया। या तो पैसे वाला आदमी होगा, या तो चेक खो गया होगा, या तो मर गया होगा, तभी तो पैसा नहीं लिया। वैसे पैसा कौन रोकता है बेटा, लोग तो चेक का इंतजार करते आए और बैंक में लगाए, है ना। लेकिन चलो, हमें तो एंट्री करना है। बताइए, हमने चेक निर्गमित किया, दूसरे को चेक दिया बेटा, तो हमने कैश बुक में बैलेंस क्या कर लिया, कम। लेकिन चेक तो हमारे बैंक के पास आया ही नहीं, बैलेंस तो कम हुआ ही नहीं, तो मैच करने के लिए क्या कर ले, कम कर ले। ठीक है, लेस। क्या लिखोगे बेटा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना था बेटा, 10,000 रुपये। ठीक, चलिए आगे नेक्स्ट। पासबुक के अनुसार 50,000 शेष था, वो तो बेटा लिख चुके हम लोग शुरू में। कह रहा है बैंक द्वारा संग्रहित निवेश पर ब्याज 1,000 रुपये पासबुक में प्रदर्शित था। बैंक ने क्या किया बेटा, 1,000 रुपये कहीं से ब्याज कलेक्ट किया है आपके नाम पे, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन आपको तो जानकारी नहीं, आपने तो कैश बुक में एंट्री ही नहीं की, तो ये बैलेंस कम है, तो मैच करने के लिए क्या कर दें, कम। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक कितना बेटा, 1,000 निकालिए। कितना हो गया बेटा, 57,800। 57,800 माइनस 11,000 कर दीजिए बेटा, 46,800, है ना। क्या लिखेंगे बेटा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 46,800 मैच कर रहा है बेटा। हाँ ठीक है, 46,800। चलिए नोट डाउन कर लीजिए फटाफट।
हो गया बेटा? कर दो। हो गया? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? कल आप लोग कह रहे थे सर समझ में कब आ रहा है, अब समझ में आना शुरू हो गया। 2-3 दिन लगता है बेटा, चैप्टर जब नया शुरू होता है तो 1-2 दिन 3 दिन टाइम लगता है कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग में। हो गया? डन बेटा? आपका होमवर्क है, अब बेटा नया कॉन्सेप्ट है ओवरड्राफ्ट वाला, तो मैं आज वो नहीं शुरू कर रहा हूँ। आपका होमवर्क जो है क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी नई बुक में मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ बेटा। 31/3/2015 को पासबुक के अनुसार 17,000 का बैंक शेष था। मेरा क्वेश्चन नंबर 17 है बेटा, तो आपकी बुक में लास्ट में होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 अगर आपको इसमें नहीं मिलता तो आपको मैं पीडीएफ भेजा, वहां से क्वेश्चन नंबर 17 ले लीजिएगा। अगर आपकी बुक में नहीं मिलता तो 31/3/2015 को पासबुक के अनुसार 17,000 का बैंक शेष मिल गया। 20 नंबर आंसर जरा बताओ बेटा, कितना आ रहा है? 16,440। 16,440। तो आप बेटा नई बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है, नई बुक में क्वेश्चन नंबर 20। डेट से कोई सर, डेट 2017 हो रही है, आपने 17 है तो आप 17 डाल देना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सब कुछ सेम है। नई बुक है तो नई डेट डालेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क बेटा अभी टाइम तो बचा है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, तो हम कल आपको क्वेश्चन करें, ठीक है। आप बेटा कल से अपनी बुक लेके आना कल से, और 7 बजे तक, 7 से 9:30। अकाउंट्स में कोई भी बुक लाइए, नहीं 11 में जो पढ़ना है वो नहीं,
6 बजे मेरी 6 में से 5 सर आप लोग मोबाइल से बता दिया।